नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है उनका शीश महल। जिस शीश महल में वो बहुत लंबे समय तक बड़े ऐशो आराम से रहने के सपने संजो चुके थे, वो शीश महल अब उन्हें काटने को दौड़ता है। काटने को इसलिए दौड़ता है क्योंकि शीश महल की फांस अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे जेल पहुंचाने वाली है। जी हां, क्योंकि शीश महल उनके लिए जेल का रास्ता बनता जा रहा है और उनके लिए तिहाड़ जेल जाने का सीधा सीधा रास्ता शीश महल से होकर गुजर रहा है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। जो शीश महल कभी उनके ऐशो आराम की जगह बनाने के लिए तैयार किया गया था, वही शीश महल अब उन्हें जेल नजर आने लगी है, क्योंकि उसी शीश महल के अंदर कम से कम अरविंद केजरीवाल को तो नींद नहीं आ रही है। उनकी नींद उड़ी हुई है। नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल के गले में वो फंदा पड़ चुका होगा, जिस फंदे से वो दिन रात डर रहे हैं, जो उनको सपने में डरा रहा है। ये बड़ी बात है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, इस ये बात हम आपको इसलिए भी कह रहे हैं कि शीश महल के जो 6 अधिकारी, 6 बड़े इंजीनियर जिन्होंने शीश महल को बनाकर तैयार किया था, वो शीश महल के जो गाज उनके ऊपर गिरने वाली थी, अब बिल्कुल उसका समय आ चुका है। बिजली कड़क रही है, किसी भी टाइम तूफान आएगा और वो 6 के 6 अधिकारी जेल के अंदर होंगे। उनके साथ जो सलूक किया जाएगा, उनके साथ जो पूछताछ की जाएगी, उसमें से निकलेगा केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने का रास्ता। जी हां, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वही अधिकारी बताएंगे कि आखिर शीश महल की खुराफात किसके दिमाग की उपज थी। आपने ये भी सुना होगा कि जब आगरा में जो ताजमहल बनाया गया था, उसमें जितने भी लोग मजदूरों ने काम किया था, कारीगरों ने काम किया था, उन सभी के हाथ कटवा दिए गए थे। वैसा ही कुछ यहां होने वाला है शीश महल के मामले में, क्योंकि शीश महल के जो अधिकारियों के दिमाग की ये क्रिएशन थी शीश महल अरविंद केजरीवाल के लिए, वो जरूर अरविंद केजरीवाल के चंपू रहे होंगे, बहुत ज्यादा भ्रष्ट रहे होंगे और उन्होंने अपने भ्रष्टाचार और चंपूगिरी की सारी हदें पार करते हुए एक हंसते खेलते जंगल को, रिज एरिया को काटकर, वहां पर बंगलों को तोड़कर, पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़कर वहां पर एक शीश महल खड़ा कर दिया गया, वो भी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर। अब वो 6 के 6 अधिकारी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वही अधिकारी अरविंद केजरीवाल के बारे में हर तरीके की बात बताएंगे। शीश महल विवाद में शामिल ये 6 अधिकारी, जिनकी जांच से भाग रहे केजरीवाल, ये सारी चीजें निकलकर अब जो सामने आ रही हैं, ये 6 अधिकारी पीडब्ल्यूडी के सीनियर इंजीनियर हैं, जो कि इस सारे विवाद की जड़ में है। मतलब यही बताएंगे कि आखिर इस सारे के शीश महल के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे शीश महल को बनाकर खड़ा किया गया और ये किसका क्रिएशन था। 20 सितंबर को भी इस मुद्दे पर केजरीवाल के ऊपर केजरीवाल जो है इस सारे मामले में फंसते फंसते बचे थे। वो इस मामले से बचकर भाग गए थे, उठकर चले गए थे इस मामले की जड़ में, जबकि इन अधिकारियों की जांच की फाइल ऊपर आई। हम आपको अब बताते हैं कि यह सारा मामला है क्या। दरअसल जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जब अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बार बार लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनमें जो चंपू अधिकारी थे उनको बचाने की कोशिश केजरीवाल सरकार कर रही थी और पदों पर जो जाए, चाहे वो एंटी करप्शन के हो, चाहे वो किसी कितने भी महत्वपूर्ण जो पद थे दिल्ली सरकार के अंदर, उन पर अपने चंपू अधिकारी को बिठाकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच करना चाहते थे केजरीवाल। तो वहीं पर केंद्र सरकार ने उनकी राह में रोड़े अटका दिया, क्योंकि केंद्र सरकार कानून के हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहती थी। एक एलजी जो है वो सर्वे सर्वा होता है। ये सारी चीजें जब तय हो गई, इसके बाद केजरीवाल मान नहीं रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट था वो केजरीवाल के फेवर में दिया, लेकिन केंद्र सरकार इस पर एक अध्यादेश ले आई। इस अध्यादेश के अंदर दिल्ली के अंदर इस अधिकारियों और जो चुनी हुई सरकार थी उसके बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए जो अध्यादेश में एक कमेटी बना दी गई जिसका नाम था एनसीसीएसए यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये जो कमेटी बनाई इसके अंदर जो मुख्यमंत्री, गृह सचिव अश्विनी कुमार और चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को, इसमें 3 लोगों को रखा गया था इस कमेटी के अंदर। इस कमेटी का जो पूरा काम था वो था जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्य करना और किस अधिकारी को कहां बिठाना है। जो यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जीएनसीटीटी एक्ट 2023 के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और पनिशमेंट के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया था। इतना ही नहीं, इसमें अधिकारियों की जांच पर भी मोहर लगाना इस अथॉरिटी का ही काम था। यानी कि जो भ्रष्ट अफसर होगा दिल्ली सरकार के अंदर, उनकी जांच की फाइल जब पहले इस अथॉरिटी के पास जाएगी और इस अथॉरिटी के पास जब ये अथॉरिटी मोहर लगा देगी तो उन अधिकारियों की जांच की जाएगी। यानी कि इसमें 2 सचिव स्तर के, गृह सचिव केंद्र सरकार और एक जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार, और जो इसका चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि जो भी सीएम होगा वो इसका चेयरपर्सन था। तो ये जो एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया एनसीसीएसए यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये कमेटी की इसकी जो है बार-बार इसकी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन अब पिछली बार जो मीटिंग हुई थी 20 सितंबर को जो मीटिंग हुई, तो कई काम करने के बाद जब ये जो अधिकारियों के ऊपर जांच की बात सामने आई, फाइल आई और इस पे चर्चा करने की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग को छोड़कर ही उठकर चले गए थे। यानी कि वो इन अधिकारियों की जांच नहीं करना चाहते थे और वो इस मामले को बीच में पेंडिंग छोड़कर उठकर चले गए वहां से। तो ये मामला लटकता रह गया था। अब लगातार ये जो कमेटी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये बार बार अरविंद केजरीवाल को पहले तो मैसेज भेज रही थी, अब इसको नोटिस दिया जा रहा है। केजरीवाल को 8 बार नोटिस दिए जा चुके हैं। इसमें लगातार 6 बार नोटिस दिया जा सके, जिनमें से ये एक बार ही की बैठक में पहुंचे हैं और सारे मामले करीब 8 फाइलें इसमें अभी पेंडिंग पड़ी है कमेटी के पास। तो ये जो 8 फाइलें पड़ी हैं, इनमें एक जो हेडगेवार हॉस्पिटल के कुछ भ्रष्ट लोगों की फाइलें हैं, कई अस्पतालों की फाइलें हैं, कई अधिकारियों की फाइलें और 6 ये जो सीनियर इंजीनियर थे जिनका की रिलेशन अरविंद केजरीवाल के शीश महल से है, उनकी भी फाइल, उनकी जांच की फाइल, यानी कि जब ये कमेटी इस फाइल को पास कर देगी और जो बहुमत है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और जो गृह सचिव हैं वो अगर बहुमत से पास कर देते तो अरविंद केजरीवाल को पूछा नहीं जाएगा और इनके बाद इस फाइल को आगे जांच के लिए एंटी करप्शन को दे दिया जाएगा। यानी कि इन अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी के जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनसे जो है जो एंटी करप्शन है वो पूछताछ करेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और चीज बीच में ऐड कर देते हैं ये अधिकारी भागकर पहले कोर्ट गए थे कि इन्हें जांच का सामना ना करना पड़े, शीश महल की जांच का सामना इन्हें ना करना पड़े, ये भागकर कोर्ट गए। जब कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली, फिर ये हाई कोर्ट चले गए। इन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि हमें जांच में शामिल ना किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इनको कहा कि आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, आप लगातार इस शीश महल को बना के खड़े करने में आपकी भूमिका है, आपने जंगल को काटा है, रिज एरिया के नियमों का उल्लंघन किया है, आपने रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके खड़ा कर दिया जिसका नाम शीश महल दिया गया, इतना बड़ा महल वहां पर बना दिया गया। एक रिज एरिया में आपने सैकड़ों पेड़ काट दिए, ग्रीन एरिया में आपने किस किस से क्या क्या इजाजत ली,
ये सारी जानकारी आप ही देंगे, इसलिए आप जांच से नहीं बच सकते हैं, आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई अधिकारियों को, तो ये आधा दर्जन अधिकारी भागकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि ये केजरीवाल के चंपू और केजरीवाल के तरीके से केजरीवाल खुद इनकी बचाव कर रहे हैं, तो ये लगातार कोर्ट के पास भागते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया कि आप जांच में शामिल हो जाइए। अब ये फाइल एनसीसीएसए यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के पास पड़ी है, और ये जो 8 मुद्दे जो इस अथॉरिटी के पास हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पीडब्ल्यूडी के इन्हीं भ्रष्ट सीनियर इंजीनियरों का है, जिनकी फाइल को अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में पास नहीं करना चाहते, यानी कि वो इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। इसी वजह से वो इस अथॉरिटी की बैठक में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, और अब उनको इस अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस देकर कहा है कि आपको आना होगा, और अगर आप नहीं आएंगे इस नोटिस के बाद, तो इस फाइल को दोनों लोग जो 2 और लोग हैं इस अथॉरिटी के मेंबर, वो उसको साइन करके सीधे सीधे एलजी को भेज देंगे। यानी एलजी के पास जब ये फाइल जाएगी और उन्हें बता दिया जाएगा कि सीएम केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, तो सीधे एलजी उस फाइल को पास करके और ये आगे जांच के लिए इसको भेज देंगे। तो जांच के लिए भेज देंगे, यानी कि इसके बाद जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो फिर इन अधिकारियों से पूछताछ करेगा, और पूछताछ में ये जानना है कि जोनल प्लानिंग को कैसे और क्यों बदला गया, रिज एरिया में कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया, आदेश किसने दिया था। ये सबसे बड़ी बात है कि किसने आपको ऐसा करने के लिए आदेश दिया था। क्या सीएम ने डायरेक्ट आदेश दिया था अरविंद केजरीवाल ने, या कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने आपको यह आदेश दिया था। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु जब सामने आएंगे, तो क्योंकि इसमें जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो ऑलरेडी पहले से ही जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उन बार बार बीमारी का बहाना बना के इंटरिम जेल बेल ले लेते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के गले में ये फंदा पड़ जाएगा, और अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई घसीटती हुई तिहाड़ जेल में ले जाकर डाल देगी। ये एक बड़ी बात है, और इसी बात से डरे हुए अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस अथॉरिटी की बैठक में जाने से लगातार बच रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब अथॉरिटी के जो 2 मेंबर हैं, वो 1-2 से ये फाइल जो है 1-3 से ये फाइल पास कर दी जाएगी, और दोनों मेंबर्स इस फाइल को बिना अरविंद केजरीवाल की मंजूरी के, उनकी पूरी हाजिरी लगाकर के तब इन्होंने नोटिस भेजा, तब बुलाया गया था, ये नहीं आए, बहाना बनाते रहे, बचते रहे अथॉरिटी की बैठक से, और इसको सीधे सीधे एलजी को भेज दिया जाएगा, और एलजी इस पर ऑर्डर कर देंगे एंटी करप्शन को। इसके बाद एंटी करप्शन इन 6 अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट सिविल इंजीनियर हैं, इनको दबोच कर अरविंद केजरीवाल के गले में फंदा डाल देगी, और अरविंद केजरीवाल को घसीट कर जेल के अंदर तिहाड़ में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी अभी तक दिल्ली के अंदर कोई नेता नहीं हुआ। जितना भ्रष्टाचार और जितना उपद्रव इस आदमी ने मचाया है, सचमुच देखने लायक है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं, अभी आप 2 दिन पहले जो दिल्ली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, लक्ष्मी नगर पर एक ललिता पार्क पर एक फुटओवर ब्रिज बना हुआ था, जिसमें रात के अंधेरे में एक क्रेन के ऊपर, एक ट्रॉले के ऊपर रखी हुई क्रेन लेकर जा रहा था एक ड्राइवर, और वो क्रेन बुरी तरीके से फुटओवर ब्रिज से टकराई, और फुटओवर ब्रिज का एक पूरा हिस्सा रिंग रोड पर आकर गिर गया बीचों बीच। रात में ही वहां से हटाया गया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की, तो इस ड्राइवर ने बताया कि अंधेरा इतना था, सड़क पर लाइट नहीं थी, और लाइट ना होने की वजह से इतना अंधेरा था कि उन्हें फुटओवर ब्रिज नजर नहीं आया, जिस कारण ये हादसा हुआ। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन फुटओवर ब्रिज आधा गिर चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर जो डार्क स्पॉट ढूंढने वाले लोग थे, आज पूरी दिल्ली डार्क कर दिया है। भ्रष्टाचार के नाम पर तहलका मचा दिया है, बुरा हाल है दिल्ली का।
हर कदम पर भ्रष्टाचार है और अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी बता रहे हैं, लेकिन रहते चलते हैं 1.43 करोड़ की गाड़ियों में, अमले जमले के साथ सरकारी और शीश महल में रहते हैं। आप समझिए ये आम आदमी कैसा है। और एक आम आदमी जो राघव चड्ढा है, वो बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है और विक्ट्री साइन दिखा रहा है, उस पर स्टे मिलने पर भी वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है। तो ये आम आदमी के जो जो चेहरे थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा मामला है। पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर थे सीनियर, वो भ्रष्टाचार से, वो चंपूगिरी से किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर बड़ा सा शीश महल 171 करोड़ रुपए का बनाकर खड़ा कर दिया, और वो भी रिज एरिया में। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।